नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे पति और पत्नी को कौन सा सामान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। चलिए आज जानते हैं। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों समझदार हों, उन्हें समाज और संसार से जुड़ी बातों के बारे में अच्छे से पता हो। चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में पति और पत्नी के 6 प्रकार के गुणों की चर्चा की है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों समझदार हों, उन्हें समाज और संसार से जुड़ी बातों के बारे में अच्छे से पता हो। चाणक्य ने भी अपने नीति शास्त्र में पति और पत्नी के कई प्रकार के गुणों की चर्चा की है। चाणक्य के मुताबिक वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए इन कई आदतों पर काबू रखना बेहद आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। वह है गुस्सा। पत्नी और पति के बीच अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी शांति नहीं होती, हमेशा कलह होता है, साथ ही दोनों मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे काम भी बुरे साबित होते हैं। वह है गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि पति और पत्नी के बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना बेहतर होता है। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखकर अच्छी बातों पर चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वह है खर्च। किसी भी पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशहाल रह सकता है जब दोनों को पैसे के इस्तेमाल की सही जानकारी हो, दोनों को आमदनी और खर्चे के संतुलन के बारे में पता हो, तो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आनंद बना रहता है। वहीं आमदनी का ज्यादातर हिस्सा या उससे ज्यादा खर्च करने लोग बर्बाद हो जाते हैं। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं। व्यक्ति को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। धैर्य। मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में से एक माना गया है। संकट की घड़ी में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। धैर्य खो देने वाले लोगों को जीवन में हताशा समेत कई प्रकार की समस्या में उत्पन्न हो जाती है। झूठ। पति पत्नी के बीच का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। उनके बीच अगर कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक समय के बाद सच सामने आता है और फिर रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाती है। झूठ रिश्ते को बर्बाद कर देता है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार ही काफी नहीं होता है, बल्कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके न होने पर आप शादी करने का अफसोस महसूस करते हैं। आप अपने पार्टनर पर कितना भी भरोसा क्यों न करते हों, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम प्यार, विश्वास और आपकी समझदारी ही करती है। हालांकि शादी के बाद सिर्फ यही बातें काम नहीं आती, बल्कि कई छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त कर पाना बस की बात नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई होना पति पत्नी के बीच आम बात है, लेकिन हर दिन ऐसा होने पर आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपका शादीशुदा समझौते इमोशन अब्यूज से जूझ रहा है तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरह की चीजें हर दिन होने के बाद रिश्ता कमजोर होने लगता है। ऐसे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें देखने के बाद अगर समय पर फैसला नहीं लिया जाए तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कड़वे शब्दों का प्रयोग करना।
ऐसा कहा जाता है कि जितना आप किसी को सामने से वार करके नहीं हर्ट कर सकते, उससे कहीं ज्यादा अपने तीखे शब्दों के बाण चलाकर कर सकते हैं। शादी के बाद अगर आप इमोशनली कमजोर पड़ने के कारण उसमें रहने को मजबूर हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार करने के बाद आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे की खामियों के साथ स्वीकार करना होता है, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका अपमान करना साथी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप मानसिक तौर पर टॉर्चर होने लगते हैं। आपकी इस तरह की आदत आपकी मैरिड लाइफ को तबाह करने में देर नहीं लगाती है। लोगों से बात करने के लिए मना करना। अगर आपका पार्टनर आपको आपकी सोशल लाइफ खत्म करने को कहता है तो सावधान हो जाएं। कोई भी सही पार्टनर आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी पर रोक टोक नहीं लगाएगा, लेकिन अगर वह आपको हर वक्त घर पर रहने को कहता है या ऑफिस से सीधे घर आने पर फोर्स करता है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे में भले ही आपका पार्टनर आपको कोई भी रीजन देने की कोशिश करे, लेकिन आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वैसे भी इस तरह के रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, एक न एक दिन यह टूट ही जाएगा। अगर एक शादीशुदा रिश्ते में सिर्फ एक ही पार्टनर को हर बार समझौता करना पड़ता है, तो वह भले ही कुछ कहे न, लेकिन आपसे दूर होता चला जाता है। जब आप कोई भी प्लान बनाने के बाद खुद ही उसे कैंसिल करने लगते हैं और पार्टनर को समझने की बात कहते हैं, तो वे आपके साथ बोर फील करने लगते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार हर काम न करें, वरना आपका रिश्ता टूटने में भी देर नहीं लगती। यहाँ एक पार्टनर को यह महसूस होने लगता है कि हर बार वह ही कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर रहता है। इसका बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वह खुद ही रिश्ते से निकलने की ठान लेता है। इस धरती पर पति पत्नी का रिश्ता सबसे अधिक मजबूत माना जाता है, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से खुश नहीं रहते हैं। इस वजह से उनका रिश्ता टूटने के करीब पहुंच जाता है। दुनिया में प्रत्येक दिन बहुत सारे लोगों के रिश्तों में दरार आती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आचार्य चाणक्य अपनी नीति में कई तरीके बताए हैं। अगर हम चाणक्य द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे हमारा रिश्ता हमेशा अटूट रहेगा। आचार्य अपनी नीति में यह भी बता चुके हैं कि महिला को अपने पति के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए क्या क्या चीजें देने से मना नहीं करना चाहिए। पत्नी को अच्छे बुरे समय में पति का देना चाहिए साथ। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि पति का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की सुरक्षा देना है तथा उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। वहीं पत्नी को भी हर अच्छे बुरे समय में अपने पति का साथ देना आवश्यक है, तभी उन दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जो पत्नी अपने पति को अच्छे बुरे समय में साथ नहीं देती है तो उनका रिश्ता बहुत जल्द खराब हो जाता है, फिर दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। पति पर अपना प्यार लुटाएं। मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी मुश्किलें आती है, जिस वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में उन्हें ऐसे व्यक्ति की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है जो उसे प्रेम करें तथा उनका हौसला बढ़ाएं। इस वजह से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर पुरुष किसी परेशानी में हो तो उस दौरान उनकी पत्नी को अपना प्यार लुटाना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष को हौसला मिलता है, जिस वजह से वो मुश्किलों का सामना करने के लिए डटकर तैयार होता है। आचार्य चाणक्य भारत के महान अर्थशास्त्री, ज्ञानी, विद्वान और दार्शनिक थे। मौर्य वंश की सफलता के पीछे इनकी कूटनीति की प्रमुख भूमिका थी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया गया था। उन्होंने नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने समाज के लगभग सभी विषयों को विस्तार से समझाया हुआ है। आचार्य चाणक्य की सदियों पुरानी नीतियां आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ने धन संपत्ति, नीतिशास्त्र, पत्नी, दोस्त समेत सभी विषय पर गहराई से बात की है।
आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में भी काफी तार्किक बातें कही है। चाणक्य की महिलाओं के प्रति बताई गई कुछ अहम बातों को आज हम विमर्श करेंगे। इस प्रकार की महिलाओं पर कभी भी भरोसा ना करें। आचार्य चाणक्य के हिसाब से एक भ्रष्ट महिला के बारे में क्या बताया गया है? ऐसी महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। वह दूसरे पुरुष की तरफ हमेशा आकर्षित होती रहती है। ऐसे में उसका पति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसकी मंशा बीच में बाधा बन जाती है। अगर कोई स्त्री धर्म कर्म में आस्था नहीं रखती, इस प्रकार की स्त्रियों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री परिवार और खानदान के लिए भी अच्छी नहीं रहती। लालची स्त्री। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री के अंदर लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्त्री में अगर लालच की भावना है, वह बहुत खतरनाक होती है। ऐसी महिलाएं न केवल घर की शांति भंग कर देती हैं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें इस प्रकार की स्त्रियों से भी बचकर रहना चाहिए। सिर्फ ये है भरोसे के लायक। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति संसार में सिर्फ अपनी मां पर ही आंख मूंदकर भरोसा कर सकता है, क्योंकि एक माता कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण में कुछ विशेष नियम बताने जा रहे हैं, जिन्हें हर महिला को अपने वैवाहिक जीवन पर लागू करना चाहिए, ताकि उन्हें पति का संपूर्ण प्रेम एवं सम्मान हासिल हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू ग्रंथ एवं शास्त्रों में मनुष्य के जानने योग्य काफी जानकारी उल्लिखित है। यदि मनुष्य चाहे तो इस प्रत्येक जानकारी को अपने जीवन में अमल कर सफलता के कदम चूम सकता है। जीवन को सही मार्ग दिखाने से लेकर सुख शांति भी दिलाती हैं। शास्त्रों की ये बातें गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराना पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में जीवन मरण से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, तो वह अपने जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकता है। वहीं महिलाओं के बारे में भी गरुड़ पुराण में खास बातें बताई गई हैं। पति या प्रेमी से ना बनाए अधिक दूरी। गरुड़ पुराण के मुताबिक एक पत्नी को अपने पति और एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन साथी से दूरी महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। दोनों के लिए यह साथ बेहद महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए सामाजिक परेशानियां भी उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों को ऐसे लोगों के संपर्क या दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जिनका चरित्र बुरा हो, क्योंकि इन लोगों के बुरे स्वभाव की वजह से इसका असर उनके ऊपर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो पति के विरुद्ध हों, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जो लोग पति की बुराई या निंदा करते हैं, वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। पराये घर में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी दूसरों के घर में ज्यादा समय के लिए नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि अगर पराये घर में कभी भी अधिक देर तक ठहरा जाए तो इससे वह सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती जो अपने घर में प्राप्त होती है। अपना घर तो अपना ही होता है। अपनों का निरादर नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो महिलाएं मीठा बोलती हैं और सबका भला चाहती हैं, वह बहुत गुणी मानी गई हैं। इस तरह के महिलाओं की तरफ पुरुष बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखती हैं, उन्हें सब जगह सम्मान की प्राप्ति होती है।